और बाइबल से मत्ती उसका 25वां अध्याय मत्ती 25 और 14 से लेकर 30 पद तक। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 जोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिनको 5 तोड़े मिले थे उनके 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छिटता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराबों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि वचन को सुनकर उसे दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के सहभागी जो है वो बन सको। बाइबल में परमेश्वर का एक दास पौलुस बहुत आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारा काम परमेश्वर में रहकर उन्होंने किए। और पौलुस का नाम अगर हम बाइबल से निकाल दें तो बाइबल जैसे अधूरा रह जाता है। इतनी बातें पौलुस ने पवित्र आत्मा से हमें बताई। पौलुस वो शुरू से मसीह में नहीं थे, लेकिन पौलुस जो थे वो तो मसीह के लोगों को सताने वालों में से थे। उनको जो शिक्षा मिली थी उस शिक्षा के अनुसार उनको इतना था कि जो प्रभु यीशु है वो मसीह नहीं है, और इसलिए वो प्रभु यीशु को नहीं मानते थे और उनको झूठा मानते थे। और जितने भी लोग जो उस शिक्षा में चलते थे प्रभु यीशु की, उनको भी वो झूठा मानते थे। और इसलिए ऐसे लोगों को तो दंड देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए, ये पौलुस का पूर्ण रीति से मानना था। और इसलिए पौलुस जो है वो ऐसे लोगों को मारते भी थे, जेल में भी डाल देते थे और उनके पीछे लगातार वो पड़े रहते थे और सतावट उनकी कुछ ज़्यादा थी। एक बार ऐसे ही काम से, सतावट करने के काम से ही पौलुस जो है
वो निकले। उन्होंने कुछ अधिकार पत्र लिए और वो जाना चाहते थे दमस्कस, और वहाँ पर जो विश्वासी लोग थे उनको भी मारना, उनको भी जेल में डालना, उनको भी खत्म कर देना, वही काम से वो निकले। लेकिन जब जा रहे थे तो रास्ते में ऐसा हुआ कि आसमान से पूरी धूप में उनके ऊपर उससे भी ज़्यादा बड़ी एक रोशनी जो है वो उनके ऊपर पड़ी। उस रोशनी के कारण पौलुस जो है वो गिर पड़े। पौलुस की आंखें चली गई, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन तब पौलुस जो है उनको एक आवाज़ सुनाई दी, और आवाज़ ये थी कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। और पौलुस जो कि पहले शाऊल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने सामने उत्तर दिया कि प्रभु आप कौन हो। और तब आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और पौलुस जो है उनको पता चल गया कि मैं आज तक गलत चल रहा था, मेरा रास्ता सही नहीं था, जिस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए उस रास्ते से मैं उल्टा चल रहा था। और अब पौलुस जो है वो मसीह में आ गए। अभी पौलुस जो है उनको प्रभु यीशु ने बताया कि तू दमस्कस में जा और वहाँ पर ठहर, और तुझे क्या करना है वो वहाँ तुझे बताया जाएगा। और पौलुस की जो आंखें थी वो काम नहीं कर रही थी ज़्यादा रोशनी देखने के कारण, और जिस घर में वो ठहरे वहाँ पर लगातार 3 दिन 3 रात वो प्रार्थना में बने रहे। ना तो उन्होंने कुछ खाया, ना तो उन्होंने कुछ पिया, लगातार परमेश्वर में बने रहे। और 3 दिन के बाद वहाँ पर एक और परमेश्वर के दास थे हनन्याह, और उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया। और हनन्याह को परमेश्वर ने बताया कि हनन्याह तू जाग और ये वाले घर में जाग, वहाँ पर शाऊल है, और तू जाकर उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो देखने लग जाए, उसको बपतिस्मा दे, उसका अभिषेक कर। हनन्याह बोलते हैं कि परमेश्वर उसके बारे में तो मैंने सुना है, वो तो तुम्हारे लोगों को सता रहा है, वो तो तुम्हारे लोगों को परेशान करता है, और प्रभु वो यहाँ पर भी इसी काम से आया है। और तब परमेश्वर ने बोला नहीं तू जाग। और परमेश्वर ने हनन्याह से जो बात बताई, और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, परमेश्वर ने बताया कि हनन्याह तू जा, और ये जो पाउल है, ये जो शाऊल है, वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है, इसको तो मैंने चुना हुआ है, इसको तो मैंने पसंद किया हुआ है। देखो परमेश्वर ने पौलुस के बारे में बताया कि मैंने पौलुस को चुना है, मैंने पौलुस को पसंद किया है। फिर यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना हुआ है और मैंने चुनकर तुम्हें ठहराया हुआ भी है। मतलब कि मैंने चुना है तो कोई काम है, मैंने ठहराया है तो उस काम के लिए ठहराया हुआ है। अभी जब आप चुने हुए लोग हो, अगर आप ठहराए हुए लोग हो, तो आपको वो काम देना है। फल जो है वो फल मुझे ला कर देना है, मुझे एक प्रोडक्शन वो ला कर आपको मुझे देना है। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने चुना है, मैं ठहराया हुआ है कि तुम मुझे प्रोडक्शन दो, तुम मुझे फल दो। उस काम से मैंने तुम्हें चुना हुआ है, मैंने इसी कारण से मैंने तुम्हें पसंद किया हुआ है। अभी हनन्याह ने जाकर पौलुस को बता दिया कि पौलुस तुझे परमेश्वर ने चुना हुआ है, तू परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। और पौलुस
परमेश्वर ने तुझे ठहराया हुआ है और तुझे इतना इतना जो काम था वो बता दिया कि इतना काम करना है तुझे। लेकिन शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि इंसान को या परमेश्वर का जो दास है उसको कुछ पता नहीं चलता कि परमेश्वर ने क्यों मुझे चुना है, मुझे कौन सा काम करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब मैं भी मसीह में चल रहा था, जब परमेश्वर ने मेरा भी इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं भी लोगों के पास जाता था, लोग मुझसे बुलाते थे, कहीं पर भी कोई बीमार, कहीं पर भी किसी को दुष्ट आत्मा, वहाँ जाता था, परमेश्वर वहाँ पर काम करते थे, चंगाई मिलती थी, लोगों को छुटकारा मिलता था, मैं वचन भी देता था, खुश होकर वहाँ से वापस आ भी जाता था। और एक बार एक बहन जिन्होंने परमेश्वर से मांगा कि ये जो स्टैनली मेरे पास आता है वो है क्या, और तब परमेश्वर ने उनको ये बात जाहिर की कि स्टैनली जो है वो तो प्रेरित है, मेरा चुना हुआ प्रेरित है। और तब तक तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रेरित हूँ। जब मैं उनके घर गया और उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने आपको प्रेरित बनाया हुआ है, तो सुनकर भी मुझे कौन सा पता चल गया, हाँ मैं प्रेरित हूँ तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सिर्फ मैंने जाना कि मैं प्रेरित, लेकिन प्रेरित का मतलब क्या होता है, प्रेरित को कौन से काम करना है, उसको कौन से काम करने चाहिए, परमेश्वर प्रेरित को कौन सा काम देते हैं, कौन सा काम परमेश्वर प्रेरित से लेना चाहते, वो उनमें से कोई भी बात जो है वो मुझे नहीं पता थी। मुझे कुछ भी बात जो है वो नहीं पता थी। वो तो परमेश्वर में चलते चलते बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर ने सारी बात जो है वो बाद में मुझे बताई, और मुझे पता चला पौलुस जो है उनको भी कुछ नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, मुझे किस तरह से काम करना है, वो पौलुस को नहीं मालूम। लेकिन प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 20वां पद। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और पौलुस जो है उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु जो है वो ही मसीह है। ऐसे करते करते पौलुस जो है वो काम करते करते आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय और 1, 2, 3 पद। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि अंताकिया की जो कलीसिया थी वो सभी मिलकर, वहाँ लोग जो इकट्ठे हुए थे वो सभी साथ में बैठकर वो लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने कहा, तब पवित्र आत्मा ने उनसे ये बात कही, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हाँ, जिस काम के लिए मैंने पौलुस को बुलाया है, जिस काम के लिए मैंने बरनबास को बुलाया है, उस काम के लिए उनको अलग निकालो। इसका मतलब अभी तक वो लोग अपनी मर्जी से काम करते रहते थे। अभी तक उन लोगों को पता नहीं था कि हमें कौन सा काम करना है, किस तरह से काम करना है। हनन्याह ने तो बता दिया था पौलुस को, लेकिन फिर भी पौलुस अपनी मर्जी से काम किए जा रहे, परमेश्वर का ही काम किए जा रहे। लेकिन वहाँ पर जब कलीसिया इकट्ठी हुई और तब परमेश्वर ने फिर से जाहिर किया कि नहीं, जिस काम के लिए मैंने इनको चुना है उस काम के लिए इनको बाहर निकालो। इसका मतलब परमेश्वर जिसको भी चुनते उसको किसी खास तरह का काम देते, और परमेश्वर वो ही काम करवाना चाहते, दूसरा नहीं। चाहे प्रभु मेरे कर आप कोई भी काम करो, लेकिन परमेश्वर ने जो चुना है, जिस काम को दिया है, सिर्फ परमेश्वर वो ही काम करवाना चाहते। काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो काम दिया हुआ है, जो ठहराया हुआ काम है, वो काम करना जरूरी है। जिसके लिए चुना गया है
वो काम करना जरूर, सिर्फ काम की ज़रूरत नहीं कि बस उठो और काम करते रहो, लेकिन उसका वक्त होता है, काम का वक्त होता है और काम भी स्पेशल होता है, वही काम करना है और वो काम भी वो वक्त पर ही करना है। एक बार एक बंदर और एक बकरी दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, दोस्ती बढ़ने लगी और चारों ओर लोगों को पता चल गया कि बंदर और ये बकरी जो है उनकी दोस्ती है। एक बार ऐसा हुआ कि शेर जो है वो वहाँ पर आ गया, शेर वहाँ पर आ गया, बंदर ने तो जंप लगाया और बंदर तो पेड़ के ऊपर, लेकिन बकरी नीचे फंस गई और जो शेर था उसने बकरी को अपने मुंह में ले लिया। अभी अपने मुंह में ले लिया, वो आवाज़ कर रही है और ऊपर बंदर जो है वो कभी इस पेड़ के ऊपर जंप लगा रहा है, कभी उस पेड़ के ऊपर जंप लगा रहा है, कभी ये डाले के ऊपर जंप लगा रहा है, कभी उस डाले के ऊपर, उसने भी ऊपर हल्ला मचा दिया, कभी इधर कभी उधर जोरों जोरों से जंप लगा रहा है। इधर बकरी जोरों जोरों से आवाज़ कर रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन आखिर में उस शेर ने बकरी को खा ही लिया, बकरी खत्म हो गई। इधर जो बंदर था वो भी शांत हो गया और तभी बाजू की डाल के ऊपर एक कौवा बैठा था और कौवा जो था उसने बंदर को बोला कि बंदर जी, आपकी और बकरी की तो दोस्ती बहुत थी, और शेर आया, उसने बकरी को अपने मुंह में ले लिया, वो चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, आपने कोई प्रयत्न नहीं किया उसको बचाने के लिए? आपकी तो इतनी दोस्ती है। बोले क्या प्रयत्न नहीं किया, कब से तू देख नहीं रहा था, कभी इस पेड़ के ऊपर कभी उस पेड़ के ऊपर मैं जंप लगा रहा था, मैं उधर उधर डाइव लगा रहा था, देखा नहीं तूने? अभी बंदर ने भी बहुत सारा काम कर दिया, लेकिन वो काम कौन से फायदेमंद था? काम वो करना है जिससे फायदा होता है। उसने एक बार भी बकरी को बचाने के लिए कुछ किया होता तो बात ठीक थी, उसको काम कहा जाता। काम तो इसने किया, एक डाली से उस डाली पर, एक पेड़ से उस पेड़ के ऊपर कूदता रहा, काम तो वो भी था, लेकिन काम से कुछ मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिला। अभी पौलुस को पवित्र आत्मा ने एक बार फिर से बता दिया, अंताक्या की कलीसिया रही, बोले इन दोनों को बाहर निकालो जिस काम के लिए मैंने चुना है। अभी पौलुस ने जाना तो भी पौलुस वापस वही काम कर रहे, अभी भी परमेश्वर ने जो बताया वो काम अभी भी पौलुस नहीं कर रहे। और फिर क्या हुआ, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 46-47। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। हाँ, ये दोनों ने बोला कि हमें परमेश्वर का वचन सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहिए था, इजराइल लोगों को बोल रहे हैं। फिर परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हाँ, और अब पौलुस और बरनबास ऐसा कहते हैं कि देखो अभी हम तो अलग जा रहे हैं, हम तो अन्य जाति में जा रहे हैं। पहले हम चाहते थे कि हम आपको सुसमाचार फैलाएं, प्रभु से की बात पहले आपसे करें, लेकिन आप तो अभी सुनना नहीं चाहते, तो बोले अब अन्य जाति में जाते हैं। फिर कारण भी बताते हैं, हाँ, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराया। तो जब बताइए कि अन्य जाति में मुझे काम करना है, तो अपने लोगों के बीच में क्यों पौलुस काम कर रहे हैं? तो पौलुस को पता था शुरू से नहीं, लेकिन जब अंताक्या की कलीसिया ने प्रार्थना की तो उनको पता चल गया कि मुझे अन्य जातियों में काम करना है। उससे पहले भी उन्होंने काम शुरू कर दिया, उसके बाद में काम पता चला, काम पता चलने के बाद भी वो वही काम करते रहे जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। काम तो अभी भी सुसमाचार फैलाने का कर रहे, काम तो अभी भी अच्छा ही कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने बोला था अन्य जातियों में जाने के लिए, और ये अपने भाइयों के बीच में ही काम कर रहे, और लोग उसको मारने लगे, मारने के लिए खड़े हो गए। तो पौलुस बोलता है चलो अभी हम तो यहाँ से निकलते, और परमेश्वर ने जो काम बोला है अब वो काम के लिए हम निकलते। और तब पौलुस अब पहली बार जो सही काम था, जो परमेश्वर ने दिया था, वो काम करने के लिए निकले।
जो सच्चा काम होता है वो सही में क्या होता है, किसको हम बोलते हैं कि ये सही काम हुआ। जब मैं 7वीं कक्षा में पास कर चुका और एग्ज़ाम हो गई, और उसके बाद जो वैकेशन था मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन दिल में ऐसा था कुछ कमाई करो, कुछ कमाई करो। सिर्फ 12 साल का था, और मैं और मेरा एक मित्र वहाँ पर मेरे घर के पास में ही एक नमकीन वाला था, और वो नमकीन वाले का कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंपनियों में था, और कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ नमकीन देना होता था। तो वहाँ पर 50-50 ग्राम के पैकेट बनाने होते थे। तो किसी ने हमको बताया कि वहाँ पर जाओ, आप 50 ग्राम के पैकेट बना कर दोगे तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा। तो 10 रुपये के लिए हम वहाँ पर जाते थे, और वो एक पूरा बड़ा तगारा भर कर हर रोज़ अलग अलग नमकीन होता था, अलग अलग नमकीन दे देते थे। 50 ग्राम का छोटा पैकेट हमको दे देते थे, बस आपको 50-50 ग्राम इसमें डालना है। अभी हम क्या करते, जो तगारा में होता था उसको पैकेट में डालते थे, और फिर पैकेट आगे हम दे देते थे। ये काम था, लेकिन काम था तो वहाँ पर कुछ दिखता था। ऐसा नहीं वहाँ पर गए और वापस आए और तगारा अभी भी वैसा का वैसा ही है, नमकीन अभी भी वैसा का वैसा है। काम क्या था, पैकेट बनाओ। तो पैकेट बनने के बाद हमारा वहाँ से छुटकारा होता था। ज़्यादा नहीं, घंटे 1.5 घंटे का हमारा वक्त जाता था, लेकिन इतना काम निपटा कर हम वहाँ से आ जाते थे। लेकिन जाते थे तब नमकीन एक बड़े से बर्तन में होता था। जब हम वहाँ से वापस आते थे तब वही नमकीन 50-50 ग्राम के पैकेट में होता था, उसको सील करना होता था। तो जब सच्चा काम करते हैं तो वो काम वहाँ पर दिखाई देता है। काम किया, क्या किया, कौन सा काम किया। घर में झाड़ू लगाए, उसके बाद फिर से झाड़ू लगाया तो कचरा तो वही था, तो फिर झाड़ू लगाया कहाँ। काम दिखता है। जो सच्चा काम होता है वो काम लोगों को दिखाई देता है। जब सच्चा काम करते हैं तो उसमें से उत्पादन, मतलब कि प्रोडक्शन, वो हमेशा वो बाहर आता है। काम जो हम करते हैं तो किसी को हम बोले या ना बोले, लेकिन काम जो है वो काम दिखता है। काम खुद बोलता है कि हाँ ये काम था और इसने ये काम जो है किया। आज कितनी सारी कंपनी है, वो अपने कर्मचारी को तनख्वाह किस बात का देते हैं, घंटे पर नहीं, 8 घंटे काम करोगे तो इतना आपको सैलरी मिलेगा। वो प्रोडक्शन बोलते हैं, जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी आपको तनख्वाह मिलेगी। आपको घंटा काम करना है तो घंटा करो, 10 घंटा करना है तो 10 घंटा करो, 24 घंटा है तो 24 घंटा करो। प्रोडक्शन दिखना चाहिए, प्रोडक्शन काम बोलना चाहिए कि हाँ इतना काम जो है वो आज हुआ, उसको बोलते हैं सच्चा काम। परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था, और परमेश्वर ने सुलेमान का अभिषेक इस कारण से किया था कि वो इज़राइल के ऊपर राज करे, इज़राइल का राजा बनाए। राजा जो होता है उसका फर्ज होता है कि अपनी प्रजा की रखवाली करे। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा को अच्छे से चलाए। राजा का फर्ज होता है कि प्रजा के जीवन में सुख और शांति रहे। जिस तरह से हमारे यहाँ कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने 2-2 बार अनाज जो है मुफ्त में दिया, उससे पहले कभी नहीं दिया, लेकिन अभी मुफ्त में दिया। उनका फर्ज बनता है कि मेरी प्रजा जो है उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो सुलेमान राजा, तो उनका ये सब फर्ज था, और सुलेमान ने 40 साल तक इज़राइल के ऊपर राज किया। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सुलेमान ने कैसे कैसे काम किए। पहला राजा उसका 11वां अध्याय और उसका 3रा पद। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी। और ये जो सुलेमान थे उनको बनाया राजा। राजा का काम क्या है, प्रजा की देखभाल करना, और उन्होंने काम कुछ और शुरू कर दिया। उन्होंने तो 1000 तो शादी कर ली, बस ये काम किया उन्होंने। फिर इसके 4थे अध्याय में लिखा है, पहला राजा इसका 4था अध्याय और 32 और 33 पद।
उसके 3000 नीति वचन कहे हाँ, सुलेमान राजा ने 3000 नीति वचन किए और उसके 1005 गीत भी है। हाँ, 1005 गाने लिख दिए। फिर उसने लबानोन के देवदारू से लेकर बीच में से उगते लबानोन के देवदार से लेकर बीच में से उगते हुए जूफा तक के सब हाँ, जो दीवार के ऊपर जो एक वनस्पति निकल आती है चूफा के समान, हाँ, वहां तक सब पेड़ों की चर्चा की। हाँ, सब पेड़ों के ऊपर चर्चा की, मतलब कि उसको देखा साइंटिफिक तरीके से, जिस तरह साइंटिस्ट लोग खोजबीन करते हैं कि इस पेड़ के अंदर क्या है, कौन सा तत्व इसमें से निकलता है, उसका पानी जो नहीं है या तो उसमें से दूध निकलता है वो क्या है, इसके अंदर कौन सा विटामिन है, कौन सा नहीं है, जहर है कि नहीं है, वो सब कुछ जो लोग वैज्ञानिक लोग देखते हैं, उसी तरह से सारा काम ये सुलेमान ने किया, क्योंकि उसको परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया था। और पशुओं पक्षियों पशु और पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और मछलियों की भी चर्चा की, उसकी भी खोजबीन की, इसमें क्या निकलता है, कैसा होता है, किससे बना होता है, इस इंसान को क्या फ़ायदा होता है, ये सब कुछ इन लोगों ने देखा। कई बार देखना लोग बोलते ये सब्जी खाओ इससे ऐसा होता है, ये वाला खाओ उससे वो होता है, ये मसाला मत खाओ, क्या कि उसके ऊपर खोजबीन की हुई थी। अभी सुलेमान तो राजा है, ये क्या उसका काम है नित्य वचन कहने का, ये क्या गाने लिखने का उनका काम है? उनका काम है तो प्रजा की रखवाली, उनका काम कुछ और है, ये कर रहे कुछ और। वनस्पति के पीछे पड़ गए, पशुओं के पीछे पड़ गए, पंछियों के पीछे पड़ गए, जंतुओं के पीछे पड़ गए, और ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए 40 साल तक। और फिर पहले हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय, उसका 14 और 15 पद। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 14,000 रथ, 1400 रथ और 12,000 सवार थे। इन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, बहुत सारे रथ बना लिए, सवारों को इकट्ठा कर लिया, घोड़े बहुत उन्होंने ले लिए, ये सारा काम जो है उन्होंने किया। पढ़ा 15 तक। और उनको उनके रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुत आयात के कारण पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गुड़ों का सा बना दिया। हाँ, और राजा ने इतना काम किया कि सोना चांदी इतना बढ़ा दिया कि वो पत्थर के समान हो गए। अब ये सब काम नहीं था, राजा बनाया था परमेश्वर ने, राजा का काम करना था, लेकिन सुलेमान ये सब काम जो है वो करने लगे। हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि राजा को ये सब काम करने चाहिए, लेकिन ध्यान से हम बाइबल पढ़ते हैं तो हुआ क्या। हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 12वां अध्याय, उसका 4था पद। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है। हाँ, ये जो सुलेमान राजा थे, अभी उसका बेटा राजा बन गया। सुलेमान मर चुके और उसके बेटे के पास लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर लोग सुलेमान के बेटे से ऐसा कहते हैं, फिर से पढ़ो। तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा है। हाँ, तेरे पिता ने तो हम सभी लोगों के ऊपर भारी बोझ डाल कर रखा था, इसीलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। ये लोग बोल रहे सुलेमान के बेटे को, बोले जो बोझ तेरे बाप ने डाला था उसको हल्का कर। अभी मतलब सुलेमान के राज्य में प्रजा दुखी थी, प्रजा परेशान थी। 40 साल तक राज किया, और 40 साल में जो प्रजा थी वो तो सुलेमान से दुखी हो गई। क्या परमेश्वर ने दुख देने के लिए इसको राजा बनाया था? कोई भी इसके राजा के पद से खुश नहीं है, चाहे सुलेमान के पास कितना भी ज्ञान, चाहे उनके समान ज्ञानी आज तक पैदा नहीं हुआ, ना उनसे पहले था, लेकिन फिर भी सुलेमान जो है उनके राज करने की रीति से प्रजा जो थी वो सुखी नहीं थी, प्रजा दुखी थी।
परमेश्वर के पास सुलेमान ने ज्ञान इसलिए मांगा था कि मैं तुम्हारे प्रजा की रखवाली कर सकूं, चला सकूं। किया सब उल्टा, वनस्पतियों के पीछे पड़ गई। इसमें क्या क्या है? और तुझे क्या देखना है कि वनस्पतियों में क्या है, पशु पंछियों में क्या है? ला मैं खोजबीन करता हूँ। तुझे सब देखने की क्या जरूरत है? तू अपनी प्रजा को देख, वो सुखी है कि नहीं। कभी भी प्रजा की और निगाहें नहीं लगाई, और 40 साल में प्रजा को बड़ा दुखी कर कर इसने रख दिया। जो काम करना चाहिए वो काम सुलेमान ने नहीं किया था। काम तो बहुत किया, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम सुलेमान ने नहीं किया था। काम करना जरूरी नहीं, जो काम जिस वक्त पर होना चाहिए और जो काम आपको दिया गया वो काम करना जरूरी है। बाकी फालतू में तो भागते रहो, दौड़ते रहो, कुछ भी काम करते रहो, इससे कोई भी खुश नहीं होता। सही काम और सही वक्त पर होना चाहिए। सुलेमान ने 40 साल तक जो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, वो राजा का काम छोड़कर इधर उधर का बहुत सारा काम किया, और प्रजा जो थी वो प्रजा दुखी हो गई। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तब सुलेमान ने भी देखा कि मैंने जो इतना काम किया तो हुआ क्या। अभी 40 साल के बाद देखो तो क्या पता चलेगा। 40 साल के बाद देखते सुलेमान कि मैंने जो काम किया उससे क्या फ़ायदा हुआ। और जब उन्होंने सारे कामों को देखा तो बाइबल में हम पढ़ते सब उपदेश, इसका 2 अध्याय, सब उपदेश इसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। हाँ, सुलेमान 40 साल के बाद चारों ओर देख रहे। मैंने जो काम किए, मैंने वनस्पति के ऊपर काम किया, मैंने जंतुओं के ऊपर इतना काम किया, मैंने घोड़े को बढ़ा दिया, मैंने सोना बढ़ाया, सब देख रहे। और अभी प्रजा को भी देखते होंगे। और तब क्या बोलते हैं? तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हाँ, सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ने के जैसा है। हम हवा को ऐसे हाथों में नहीं पकड़ सकते। मतलब सुलेमान के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। 40 साल तक काम करते रहे, लेकिन प्रोडक्शन देखो तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कई इंसानों की आदत होती है। एक भाई साहब जब कंपनी में जॉब करते थे तो ऐसा ही करते थे। वहाँ सिर्फ एक शिफ्ट में काम चलता था, बस जनरल शिफ्ट। सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5:30 बजे छूट जाओ। लेकिन ये भाई साहब अपने बॉस को क्या बोलते हैं? मैं रुक कर ज़्यादा काम करता हूँ। उसके बॉस बोलते कोई बात नहीं, रुक जाओ। और वो क्या करते थे? 12 बजे तक काम करते थे और 12 बजे वहाँ से निकल आते थे। उनको मालूम है कि अभी सभी लोग जो आने वाले सुबह आने वाले, और उनका जो वॉचमैन था वो तो सुबह आता था। तो वो एंट्री में ऐसा लिख कर जाते थे, मैं सुबह 6 बजे काम कर निकला। 12 बजे निकल जाते थे, लेकिन 6 बजे का काम दर्शाते थे। इंसान का काम बोलता है, काम होगा तो काम बोलेगा, नहीं होगा काम तो काम नहीं बोलेगा। 40 साल तक सुलेमान काम करते रहे, लेकिन 40 साल के बाद देखा भाई प्रोडक्शन कितना हुआ, तो बोले प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं, कुछ भी उत्पादन वहाँ पर जो है वहाँ पर नहीं दिखाई देता। पौलुस ने भी शुरू में बस काम करना शुरू कर दिया। हनन्याह ने बताया कि तुझे परमेश्वर ने चुना है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से काम करते रहे। उसके बाद अंताकिया की कलीसिया ने जब काम किया, उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर उनको बताया कि पौलुस को बाहर निकालो जिस काम के लिए मैंने चुना है। तो भी पौलुस वही काम करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो पौलुस बोलता अभी हम लोग अन्य जाति में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको अन्य जाति में जाने को बोला है। तब जाकर पौलुस सही लाइन पर आए और सही काम करने के लिए लग गए। और जब सही काम करने के लिए लग गए तो बाइबल में देखो, रोमन की कलीसिया पौलुस के जरिए, कोरिन्थ की कलीसिया पौलुस के जरिए, गलाती की कलीसिया पौलुस के जरिए, एफेसस की कलीसिया, फिलिपुस की कलीसिया, फिलिपिया की कलीसिया, ये सब की कलीसिया पौलुस के जरिए हुआ। और पौलुस के जरिए इतना काम हुआ। और अब पौलुस हिम्मत से बोलते हैं। और हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय
और उसका पहला और दूसरा पद। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? पौलुस बोलते क्या मैं प्रेरित नहीं, मतलब परमेश्वर क्या मुझे प्रेरित नहीं चुना? अगर चुना है तो फिर काम भी तो होना चाहिए। तो पौलुस बोलते क्या मैं प्रेरित नहीं? हाँ। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? हाँ। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, अगर मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, तो भी तुम्हारे लिए तो प्रेरित हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप लो। हाँ, क्योंकि तुम प्रभु में प्रेरिताई के ऊपर तुम छाप हो, मतलब मुहर हो, तुम मेरा फल हो। अभी देखो पौलुस प्रोडक्शन बता रहे हैं कि मैं प्रेरित हूँ, प्रभु ने मुझे प्रेरित चुना, तो तुम लोग मेरे फल हो, बोले तुम लोग मेरा प्रोडक्शन हो। अभी पौलुस जो है वो अपना प्रोडक्शन जो है वो लोगों को बता रहे कि देखो परमेश्वर ने मुझे काम दिया तो मैंने काम किया भी, मैंने काम किया तो आज प्रोडक्शन दिखाई भी देता है। इतने सारे लोग आज वर्षों के बाद भी देखो, इटली में जाकर देखो वहाँ पर पौलुस ने काम किया था, आज भी मसीह को मानने वाले लोग हैं। रोमन में जाके देखो तो आज भी मसीह को मानने वाले, लेकिन पौलुस ने वहाँ पर काम किया था। सीरिया में जाकर देखो जहाँ आयस वाले काम करे, लेकिन फिर भी वहाँ मसीह को मानने वाले लोग हैं। लेकिन शुरू किससे किया था? पौलुस ने किया था। पौलुस का काम दिखाई दे रहा है। पौलुस बिंदा से बता रहे हैं कि तुम लोग मेरे काम का फल हो, तुम लोग मेरा प्रोडक्शन हो। आज परमेश्वर ने बहुत लोगों को चुना हुआ है, बहुत लोगों को हमारे परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। आज देखो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है। हाँ अभी लॉकडाउन में कोरोना की वजह से मीटिंगें बंद हो चुकी है, लेकिन बड़ी बड़ी मीटिंगें 1-1 लाख, 2.5-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख लोग इकट्ठे होते। ऐसे बड़े बड़े दास लोग जो है वो है चुने हुए, उनका इस्तेमाल हो रहा है, बहुत काम वहाँ पर हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से ये सारी मीटिंगें बंद है, वरना कई सेवक तो ऐसे हैं कि जिनके पास अगर हम बुलाने के लिए जाए, भाई साहब आप हमारी कलीसिया में आके 3 दिन प्रचार करोगे क्या? तो बोलते 1 साल तक मेरे पास डेट नहीं, 1 साल के बाद की डेट ले लो। 1-1 साल के बाद की डेट लेते हैं। इतने बिजी ऐसे चल रहे थे कि 1 साल तक उनके पास कोई भी किसी भी तरह का जो काम होना चाहिए वो काम से फुर्सत नहीं, इतनी मीटिंगें। लेकिन वो ध्यान से समझना, लेकिन प्रोडक्शन क्या, उनका फल क्या? 1 साल के अंदर भारत के सारे राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें कर ली, लेकिन 1 साल के बाद उनको पूछो कि भाई साहब आपने इतनी सारी मीटिंगें की, लेकिन कितने आत्मा बचे? ऐसा वो तो मालूम नहीं, मैं तो बस मीटिंग कर कर आ गया था, मैं तो बस चमत्कार करके आ गया था। कई लोगों को पूछते आपके पास फल कितने? अरे मेरे वहाँ किसी की 2 किडनी फेल हो गई थी, उसका रिपोर्ट आया 2 किडनी काम करने लग गई। किसी को कैंसर था, उसका रिपोर्ट आया कैंसर चला गया। किसी को HIV पॉजिटिव था, उसका रिपोर्ट आ गया HIV चला गया। ये हुआ वो हुआ। अरे वो छोड़ो, आपने कितने आत्मा जीते, आपने कितने आत्मा बचाए? प्रोडक्शन की बात करो, आपके पास प्रोडक्शन क्या है? अगर आपने काम किया है तो प्रोडक्शन कहाँ है वो बताओ। वो तो लोगों को चंगाई मिली, वो तो भूत प्रेत निकले, वो तो किसी को आशीष मिली। प्रोडक्शन कहाँ है? अगर काम किया है तो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कहाँ है? कई लोग तो ऐसे ना बस देखते ही रहते, उसको परमेश्वर ने इतना दे दिया, इतने वरदान दे दिए, उसको इतने पैसे दे दिए, उसकी कलीसिया में इतने लोगों को दे दिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, परमेश्वर मुझे भी दे दो मैं भी काम करूँगा, मुझे भी दे दो मैं भी काम करूँगा। लेकिन करता कुछ नहीं। ऐसे ही कहाँ होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे ही बैठे बैठे बस टाइम पास करते, देखते रहते हैं कि कुछ हो जाए, हमारा कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन टाइम जो है वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बिना किए कुछ भी
होने वाला नहीं है। और बहुत ध्यान समझना कि हमारे जो परमेश्वर है वो हमारे परमेश्वर ये चाहते हैं तुम फल दो। हमारे परमेश्वर ये चाहते हैं कि मुझे प्रोडक्शन दो। मुझे तो प्रोडक्शन से मतलब है। और लूका में लिखा है, लूका उसका 13वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 6 पद। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तो उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो बोला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, परमेश्वर तो बोलते हैं अंजीर मतलब इंसान ये खाता रहता है, पीता रहता है, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ निकालता है? प्रोडक्शन तो आता ही नहीं है। प्रोडक्शन नहीं आता, फल नहीं आता तो बोलो काट दो, इसको फेंक दो। लेकिन वहाँ पर रखवाला प्रभु यीशु आ जाते, प्रभु से बोलते कोई बात नहीं, वक्त दो, 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। हमारे परमेश्वर आपके पास से प्रोडक्शन मिले इसलिए वक्त दे देते। लेकिन फिर भी काम नहीं होगा, फिर भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वही प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 14वां पद। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले ने सुन रहे थे। हाँ, ये मरकुस मत्ती ये सब निकालने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तुरंत पद निकलना चाहिए और तुरंत पढ़ना है उसको। हर रोज बाइबल पढ़ते रहो ताकि पता चले कि कहाँ पर कौन सा वचन है, कौन सा पुस्तक है। कभी भी कोई भी पद हो उसको निकालने में 2 या 4 सेकंड बस, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो अंजीर का पेड़ था वो फल नहीं दे रहा था। तो पहले तो प्रभु उसने वक्त दिया और दूसरी बार भी फल नहीं दिखाई दिया, दिखावा करता था, उसको बोल दिया और वो सूख गया वहाँ पर। परमेश्वर अगर वक्त देते हैं ना, लेकिन वक्त देने के बाद भी अगर प्रोडक्शन नहीं दिखाई देगा ना, सुखा भी देंगे, खत्म भी कर देंगे। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ही हम लोग हैं। हमारे परमेश्वर ने हमें प्रोडक्शन के लिए ही रखा है। क्योंकि यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 उसका 8वां पद तुरंत। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं प्रोडक्शन होना चाहिए, फल होना चाहिए तभी चेले, वरना बिना प्रोडक्शन वाले चेले मुझे नहीं चाहिए। चेले हैं, चुने हुए लोग हैं, तो प्रोडक्शन होना चाहिए। परमेश्वर ने ठहराया हुआ है तो प्रोडक्शन मिलना चाहिए। अगर प्रोडक्शन नहीं, फल नहीं, तो परमेश्वर बोलते हैं तो चेले भी नहीं। परमेश्वर की जो निगाह है वो प्रोडक्शन पर है। परमेश्वर जो चाहते हैं वो प्रोडक्शन चाहते, और परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं उनकी भी निगाह सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर रहती। वो भी सिर्फ फल के ऊपर निगाह रखते कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे काम दिया है, मुझे काम करना है, मुझे फल है, वो मुझे फल लेना है। पौलुस ने भी अपनी निगाह फल के ऊपर लगाई और बताया कि देखो तुम लोग मेरे फल हो, तुम लोग मेरे प्रोडक्शन हो। उन्होंने कभी ये निगाह नहीं लगाई कि परमेश्वर पतरस को क्यों अपने इतना आगे भेज दिया, पतरस को भी इतना बड़ा प्रेरित बना दिया। क्यों पतरस जो है वो पतरस यहूदियों के लिए प्रेरित और मैं क्यों अन्य जाति के लिए प्रेरित? क्या मैं मेरे लोगों को ना बचाऊं? प्रभु से ऐसा क्यों? नहीं, जिसको जो काम है उसको कर रहे दो। पौलुस ने कभी भी इधर नहीं देखा, कभी भी उधर नहीं देखा, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। उन्होंने ये निगाहें लगाई कि बस परमेश्वर ने मुझे काम दिया है तो बस मुझे
वही काम करना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ अपने काम के ऊपर निगाह लगाई। स्टेफनुस को देखो, जो सबसे पहले शहीद हो गए, कितना बढ़िया प्रचार उन्होंने किया। लेकिन इतना बड़ा बढ़िया प्रचार करने वाले को पतरस ने तो खाना परोसने की सेवा दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम पर ही लक्ष्य रखा और तभी फल लेकर आए। फिलिपुस को देखो, सामरिया में गए और सामरिया में बड़े बड़े काम किए, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, बहुत प्रोडक्शन हुआ, बहुत फल लेकर आए, बहुत उत्पादन हुआ। लेकिन उनको भी तो खाना परोसने की सेवा में उनको रखा था, काम से मतलब। और जब काम करते हैं, सही काम करते हैं, सच्चा काम करते हैं, तो प्रोडक्शन होगा ही होगा। ऐसे ही उछल कूद करने से, इधर उधर जंप मारने से कुछ नहीं होने वाला है। बैठे रहने से, दूसरों को देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रोडक्शन तभी होता है, फल तभी मिलता है, उत्पादन तभी होता है जब सही और सच्चा काम हम करते हैं। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था, मत्ती इसका 25वां अध्याय और 14 से लेकर 30 पद तक, और वहाँ प्रभु उसने दृष्टांत दिया था। दृष्टांत ये था कि परमेश्वर का राज एक व्यापारी के समान है। उसने अपने नौकरों को बुलाकर एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया, और फिर वो वहाँ से परदेश को चले गए। जब वहाँ से वापस आए तो तीनों को बारी बारी से बुलाया। 5 वाले को बुलाया, बोल तूने क्या किया? वो बोलता है कि मालिक आप 5 सिक्के देकर गए थे, मैंने कमाई की, मेहनत की और 5 में पैदा कर चुका हूँ। बोले तू तो विश्वास योग्य ठहरा, अपने स्वामी के आनंद में तू प्रवेश कर। फिर दूसरे को बुलाया, वहाँ पर उसको पूछा तूने क्या किया? बोले 2 सिक्के दिए थे मालिक आपने, मैंने कमाई की और मैंने 4 कर दिया। उसका मालिक उसके ऊपर भी खुश हो गया। उसके बाद जिसको 1 सिक्का दिया गया था उसको बुलाया, बोले तू भी इधर आ, बोले तूने क्या किया? और उसने अपनी सफाई पेश की। बोले मालिक आप तो ऐसे कठोर हो कि जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर कटाई करने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर छिटते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो। मैंने तो आपको ऐसा कठोर माना, तो देखो आपका जो सिक्का था उसको मैंने जमीन में दफन कर रखा था, पूरी रखवाली की थी, और आप कितने साल के बाद आए, लेकिन देखो वो सिक्का अभी भी मेरे पास वैसा का वैसा है। लो ये आपका जो था वो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये सुनकर ही उनका जो मालिक था वो बढ़ के उनके ऊपर, उनको सिक्के से मतलब नहीं था, उनको प्रोडक्शन के ऊपर मतलब था। प्रोडक्शन चाहिए, मुझे प्रोडक्शन चाहिए, और यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, जो था वही वापस दे रहे। बोले नहीं चलेगा। उसको कहा तो आलसी चाकर है, उसको कहा तो दुष्ट है। जब तू जानता था तो तूने उसको दफन क्यों किया? जब तू मुझे पहचानता था कि मैं कितना कठोर हूँ, इसकी रखवाली क्यों करता रहा? और आज जब मैं आया तब मुझे तू वही सिक्का दे रहा है। कम से कम किसी ब्याज देने वाले को भी तूने दिया होता तो वो कुछ तो देता, 1 का 1.25 होता, 1 का 1.5 हो जाता, लेकिन कुछ तो मिलता मुझे। लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं होने दिया। 5 वाले ने भी काम किया और 5 वाले ने प्रोडक्शन दिया, 2 वाले ने भी प्रोडक्शन दिया। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती इसका 25वां अध्याय और 14 और 15 पद, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उनके एक 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, इसके स्वामी ने 1 को 5 सिक्के दिए, 1 को 2 दिए और 1 को 1 दिया। तीनों को अलग अलग दिए, साथ में बुला कर दिए। देखो तीनों नौकर सामने ही है, और मालिक 1 को 5 देते, दूसरे को 2 देते और 1 को 1 देते। अलग अलग से बुला कर नहीं दिया, छुपा कर नहीं दिया, लेकिन सभी को साथ में बुला कर दिया। 5 वाला मेहनत करने लग गया,
और 5 कमाई कर ली। 2 वाले ने ये नहीं देखा कि मालिक इसको 5 क्यों दिए, इसको 5 क्यों दिए, उसने दिया, देखा मुझे 2 मिले, काम करो बस, उसने भी 2 पैदा कर दी। लेकिन एक वाला जो था बस वो देखता ही रह गया और उसको 5 दिए, इसको 2 दिए, एक के साथ मैं क्या करूँगा। और उसने काम तो किया, नहीं किया ऐसा नहीं, उसने कैसा काम किया, खड्डा किया, खोद कर सिक्के को डाला। दूसरी बात उसको ये भी मालूम है मालिक आएगा तो मांगेगा, हर रोज़ उसकी देखभाल, हर रोज़ उसकी रखवाली, कहीं सिक्का गायब ना हो जाए, कोई चोरी कर ना ले जाए। काम तो इसने भी किया, लेकिन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा काम किया जिसमें प्रोडक्शन नहीं, वो काम का क्या फ़ायदा। एक बात मैंने एक बार पढ़ी थी, अभी पूरी तरह से मुझे याद नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, उनको अपनी कंपनी में कुछ मशीन लेकर आना था बाहर की कंपनी से, और वो कंपनी भारत से बाहर थी, मुझे सब पक्का नहीं मालूम। अभी उन्होंने उसको प्लेन में लाना चाहा तो पहले किराया देखा तो बहुत किराया था उसका, फिर जहाज़ में लाना चाहा जो पानी में चलता है तो उसके और हवाई जहाज़ के किराए में बहुत ही अंतर। हवाई जहाज़ में तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा इनका पैसा जा रहा था। अभी कोई भी होता है तो यही सोचता है मेरा तो पैसे बचता है, हवाई जहाज़ से ज़्यादा जाता है, इससे अच्छा है तो पानी वाले जहाज़ से आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो हवाई जहाज़ से आने वाला था वो 1 या 2 दिन में लेकर आने वाला था, लेकिन जो पानी वाला जहाज़ था उस मशीन को लाते लाते उसको कुछ 30 दिन लगने वाले थे। हो सकता है इसमें कुछ इधर उधर हो, लेकिन मुझे पक्का याद नहीं। और उन्होंने बैठकर गिनती लगाई कि हवाई जहाज़ में इतना ज़्यादा खर्चा, इसमें इतना कम, इतना पैसा बचता है, लेकिन साथ में वो मशीन आ जाएगा 2 दिन में और ये लाएगा कम से कम उससे 15-20 दिन के बाद या तो 28-30 दिन के बाद, जो भी होगा गैप। तो उन्होंने देखा इसमें प्रोडक्शन कितना निकलेगा उतने दिनों में, और वो प्रोडक्शन जब मैं बाज़ार में रखूँगा तो मुझे उसका मुनाफा कितना होगा। उन्होंने गिनती लगाई और देखा प्रोडक्शन के बाद जो मुनाफा है उस किराए से कई गुना ज़्यादा था। तुरंत कैलकुलेशन और तुरंत ऑर्डर, हवाई जहाज़ से लेकर आओ। मशीन क्यों लाना था? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन तो है कि जिससे हमारी कमाई होती है। प्रभु यीशु स्वर्गराज को इस धरती पर रखने के लिए आएगी, बनाने के लिए आएगी, तो परमेश्वर को भी उस राज में लोग चाहिए ना। परमेश्वर को भी उस राज के लिए प्रोडक्शन चाहिए। इससे भी काम किया। एक सिक्के वाले ने दफन किया सिक्के को, रखवाली की, लेकिन वो काम कोई फायदेमंद नहीं था क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं था। और फिर वहाँ पर पढ़ते हैं जो वचन हमने पढ़ा था उसका 26 और 27 पद। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं चिटता वहाँ से कटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जब तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मेरा मुझे नहीं चाहिए था तो तुझे चाहिए। हाँ, तो ऐसा पढ़ो ना। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता। सराफों को दे देता। तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, तब मैं अपना धन ब्याज के साथ लेता। मगर मतलब मैंने जो दिया उससे मतलब नहीं है, उसका प्रोडक्शन आया क्या। परमेश्वर को प्रोडक्शन से लेना देना है। काम कितना भी करो, कितना भी भागते रहो, लेकिन फिर प्रोडक्शन शून्य तो फायदा क्या। प्रोडक्शन जीरो तो फायदा क्या।
भागने का फायदा क्या? नहीं, परमेश्वर को जो चाहिए वो सिर्फ काम नहीं चाहिए, परमेश्वर को साथ में प्रोडक्शन चाहिए, परमेश्वर को फल चाहिए। और इसलिए चाहे कितने भी भागते रहो, लेकिन अगर फल नहीं आता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो फिर कुछ फायदा नहीं। और इसलिए सिर्फ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा काम करना है जो परमेश्वर ने दिया है, ऐसा काम करना है जिसमें प्रोडक्शन मिले, ताकि परमेश्वर जो है हमसे खुश हो और हमसे खुश होकर अपने स्वर्ग राज्य में हमको ले लें। आओ हम सभी अपनी आंखें को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और सभी लोग इधर उधर देखें नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जो चाहिए वो है प्रोडक्शन। बस गधे की तरह बस मेहनत करते रहो, लेकिन कुछ मिलता ही ना हो तो क्या फायदा? परमेश्वर को प्रोडक्शन चाहिए, फल चाहिए। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या मैं काम करता हूँ तो कैसा काम करता हूँ? क्या उसमें फल मिलता है? क्या उसमें प्रोडक्शन आता है? अगर नहीं आता तो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ऐसा काम करो कि फल लेकर आओ, प्रोडक्शन लेकर आओ। अगर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो परमेश्वर आपको कहेंगे दुष्ट, आलसी, निकम्मा, और इतना ही नहीं, बाहर के अंधकार में डाल देंगे। और इसलिए अपने आप को बचा लो, प्रोडक्शन लेकर आओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू माय जीसस।